हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लास। आई एम अजीत वर्मा। तो आज हम जो नेक्स्ट आपका टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 7 कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के जो टेस्ट हुआ था उसको डिस्कस करेंगे हम। उसके क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ साथ में आप अपने आंसर की बना लेना। और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। इस वीडियो को कंप्लीट देखना, आपको इस चैप्टर में से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके बाद में, ठीक है। और इसी टाइप के मेनली क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। फिर भी मैंने टेस्ट के अंदर थोड़ा सा एडवांस लेवल डाला है, और आपका थोड़ा सा लो लेवल ही रहेगा इसके अंदर एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और बाकी आप जो टेस्ट रेगुलर टेस्ट करोगे उसके अंदर से आपको पता चल जाएगा किस टाइप से क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो वन बाय वन करके हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप उसके अंदर कोई भी अपडेट होगी आपसे रिलेटेड, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके अंदर हम क्विज भी करवाते हैं डेली, एक दो क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर, डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। पहले भी रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, हर साल पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से कराने हैं, ठीक है। हमेशा के लिए याद रखने वो। और एग्जाम आपका जल्द ही होने वाला है, 28 नवंबर को आपका एग्जाम है। तो कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम बाद में करते रहेंगे बातें, ठीक है। तो पहले हम जो टेस्ट है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो मुझसे कभी। व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करने की कोशिश करना। व्हाट्सएप के लिए मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जैसे मेरे पास जैसे मैं फ़ोन में ही शूट करता हूँ वीडियो वगैरह, तो फ़ोन के अंदर अगर आप कॉल करते हो तो वीडियो कट हो जाती है। कई बार मैं लाइव चल रहा होता हूँ, बीच में कोई कॉल कर देता है तो इससे नेट बंद हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश किया करो कि आप व्हाट्सएप के ऊपर ही मैसेज करो, ठीक है। तो वन बाय वन करके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम थी इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे जाएगा। पहला क्वेश्चन है, एक्स एक्सिस डिवाइड द जॉइनिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बी दो पॉइंट दे रखे हैं आपको। ए पॉइंट क्या दे रखा है, 2 एंड -3 दे रखा है, और आपको दूसरा पॉइंट दे रखा है 5 एंड 6, ठीक है। और इसने बोला है कि जो एक्स एक्सिस है वो इस लाइन को किस रेशियो के अंदर डिवाइड करेगी, ठीक है। एक्चुअल में लाइन होती है, एक पॉइंट इसका है कि ये, और दोनों मिलाते हैं तो एक लाइन बन जाती है, ठीक है। तो इसने बोला कि जो एक्स एक्सिस है वो इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगी। आपको पता है एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया कि वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो आप वाई से निकालोगे इसको डायरेक्टली। पहले आपको रेशियो फाइंड आउट करना, तो रेशियो को हम क्या मानते हैं, के रेशियो 1 मानते हैं, ठीक है। तो वाई वाला कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम, के इंटू यानी कि m1y2 प्लस में m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सभी को पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, m2y1 प्लस में m1y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। किसके बराबर होगा ये, 0 के बराबर, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है। x एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। और y एक्सिस दिया होता तो आप x 0 लिख देते, ठीक है। तो m1 की जगह पे क्या आएगा, m2 की जगह पे क्या आएगा 1, और m1 की जगह पे k आएगा, ठीक है। तो यानी कि कितना आ जाएगा, -3 और -3 प्लस में m1 की जगह पे कितना आएगा, 6k, ठीक है, डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, और ये कितना बच जाएगा, k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/6, यानी कि 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो जो रेशियो है वो क्या रेशियो आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। जो एक्स एक्सिस है इस पूरी लाइन को 1:2 के अंदर डिवाइड करेगी, ठीक है। पता चल गया ना आपको। तो इस टाइप से आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला का ऑप्शन, ठीक है। कर लेना इसको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट के अंदर क्या क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट में दे रखा था पॉइंट है पी, पॉइंट दे रखा 1 2 कोऑर्डिनेट है इसके, डिवाइड द जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी आर इन द रेशियो। ये रेशियो पूछा हुआ है इसने सेम, और इसने कोऑर्डिनेट पहले ही दे रखे हैं, पी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ए और बी आपको पता है क्या क्या है, -2 है और 1 है, ए है ये पॉइंट, और बी पॉइंट क्या है, 7 और 4 है, ठीक है। और पी पॉइंट है कोई बीच में, इस लाइन के बीच में पी पॉइंट है, और पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है 1 एंड 2, ठीक है। तो ये बताना किस रेशियो के अंदर डिवाइड करेगा, आपको रेशियो बताना है इसके अंदर, यानी कि m1 m2 की वैल्यू बतानी है, m1 रेशियो m2 बताना है, ठीक है। तो आप वही फॉर्मूला m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो लिख लगा दो, क्या आएगा डायरेक्टली, k रेशियो 1 मान लेंगे हम इसको, k रेशियो 1, ठीक है। तो k से करो 7k प्लस में ये -2 हो जाएगा, यानी कि -2, ठीक है। -2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, क्या पॉइंट देखे हैं 1 और 2, ये x कोऑर्डिनेट तो 1 के बराबर लिख देंगे, इस साइड चला जाएगा, k प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है।
के इस साइड आएगा 6 के बच जाएगा इज इक्वल टू 1 और ये इस साइड चला जाएगा 3 हो जाएगा। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो रेशियो क्या आएगा 1:2 आएगा। सेम इसका भी, वो इस पहले वाला का 1:2 था, इसका 1:2 आएगा। डी पार्ट है दोनों ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट का भी और सेकंड का भी। ये फॉर्मूले वगैरह मैंने आपको बता रखे हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले वाली वीडियो देख सकते हो जाके, और लगभग सभी ने देख भी ली होगी। तो डायरेक्टली सिंपल फॉर्मूला ये आपको याद होने चाहिए अब तक तो। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या आता है फॉर्मूला। m2x1 प्लस में m1x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये इंटरनली डिवाइड कर देता है वो होता है, एक्सटर्नली के लिए क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, पीछे वाली वीडियो कंप्लीट देख लेना। जो मैंने वीडियो करवा दी ना वो कंप्लीट देखनी है आपके लिए कंपलसरी है एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्योंकि मैं एक एक दो बार ही पॉइंट बताता हूँ, ज्यादा वैसा नहीं कि दोबारा रट्टा रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, आपको एक बार करवा दिया तो आपको आना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो दोबारा से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसान तरीके से करवा रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप कर लेना इसको, ये डायरेक्टली सिंपल से फॉर्मूलेज है और इनकी वैल्यू पुट करके देखनी है सिर्फ आपको। ठीक है, तो ये वैल्यू तो आप सभी पुट ही कर सकते हो इसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है आपका, क्या दे रखा है। ए पॉइंट है पी डिवाइड द लाइन ए एंड बी इन द रेशियो। इसमें रेशियो दे रखा है, कोऑर्डिनेट पूछे हुए हैं आपसे, तो आप बता सकते हो इसका आसानी से क्या क्या पॉइंट क्या क्या है। 5 और -2 है एक कोऑर्डिनेट, और बी में क्या है 9 और 6 है। ठीक है, और इसने बोला कि इस रेशियो में डिवाइड करते हैं 3:1 के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। m1x2 प्लस में m2x1। ठीक है, तो 9 × 27 प्लस में 5 डिवाइडेड बाय 3 और 1 4। ठीक है, कितना हो गया ये 32 हो गया क्या 32 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 8 आ गया। y कोऑर्डिनेट के ऊपर चलेंगे अभी हम, इसके ऊपर m1y2 प्लस में m2y1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 6 × 18 प्लस 6 × 18 आ गया ना, नहीं 6 × 18 नहीं, हाँ y वाला ही चलेगा। ठीक है, तो 6 × 18 प्लस में माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, ये कितना बचेगा 16/4 कितना आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, 16/4 4। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या आ जाएंगे आपके पास, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 8 एंड x कोऑर्डिनेट 8 आ गया और y कोऑर्डिनेट 4 आ गया। ठीक है, तो बी पार्ट है इसका ऑप्शन, तीसरे का आंसर क्या आएगा बी पार्ट। ठीक है, x कोऑर्डिनेट आपका 8 आ गया और y कोऑर्डिनेट आपका कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो डायरेक्टली फॉर्मूले हैं, ये आपको माइंड में पता होने चाहिए। अभी बार बार में अगर आप खुद भी ऐसा करोगे ना कि जैसे आपको आता है क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन सभी को आते हैं, सभी कर लेंगे इसको, लेकिन कोई प्रॉब्लम पता कहाँ आएगी। अब जैसे जो जो सभी को पता है कि ये फॉर्मूला ऐसे होता है m2x1 प्लस m2x1 इस तरीके से होता है, तो बच्चे मार वही खाएंगे जो इस टाइप से करेंगे। पहले m2x1 प्लस में m1x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 ऐसे लिखेंगे, फिर उसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे घटाएंगे और आधा घंटा लगा देंगे एक सवाल के अंदर ही। ठीक है, तो वो बच्चे मार खा जाएंगे। आपको डायरेक्टली दिमाग के अंदर ही इतनी प्रैक्टिस बिठा लेनी है कि आप इसको ऐसे ही करोगे डायरेक्टली, ये m1 है ये m2 है, इसको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इसको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइड में दोनों का सम लिखना है इस टाइप से। ठीक है, तो तभी आपके क्वेश्चन होंगे ये। आगे बात समझ में, तो कर लेना इनको, और ज्यादा आपको टाइम बचाने की कोशिश करना साइंस के अंदर। ठीक है, साइंस के अंदर मैं इसीलिए आपको कम टाइम दे रहा हूँ, जैसे 60 नंबर के है तो आपको आधा घंटा दिया जाएगा आगे से। आज तो मैंने फिर भी 40 मिनट दी थी आपको, तो आगे से आपको क्या करना है कम टाइम के अंदर। साइंस के अंदर आपको ज्यादा टाइम बचाना है, और मैथ के अंदर अगर आपको थोड़ा सा वैसे ही ऑटोमेटिकली ज्यादा लगता है मैथ के अंदर टाइम, ठीक है, तो आपको मैथ के लिए टाइम अपना साइंस के अंदर से ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ना, मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे आपके जो कि इंपॉर्टेंट है, और मैथ ही आपका सिलेक्शन करवाएगा आगे। चलो नेक्स्ट पे चलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या देखा है, व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, ये इसमें दे रखा है कि ये ए एंड बी दो पॉइंट है, 7 और 6 है, ए पॉइंट है ये, और दूसरा पॉइंट क्या है -3 एंड 4। ठीक है, और इसने बोला कि जो वो पॉइंट बताना है जो आपका इक्वी डिस्टेंस हो, मतलब इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है सेम डिस्टेंस होनी चाहिए उस पॉइंट की। ठीक है, और इसने क्या बोला है एक्स एक्सिस से। ठीक है, और एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स हो गया और वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। ठीक है, तो आपको पता चल गया ना कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ए कोऑर्डिनेट तो पता चल गया और ए कोऑर्डिनेट तो वाई तो पता चल गया, क्योंकि एक्स एक्सिस बोल दिया तो इसका मतलब वाई की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, और एक्स एक्सिस ये एक्स वाला हम निकाल लेंगे। तो इसने क्या पूछा हुआ है,
फोर्थ के अंदर फोर वट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंस, ये पॉइंट ही पूछा हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब जो वाई कोऑर्डिनेट है वो तो जीरो आ जाएगा डायरेक्टली, और बाकी का क्या आएगा, एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अगर आप तुक्का ही मारोगे तो भी आपको पता चल रहा है, देखो बी और सी ऑप्शन के अंदर सिर्फ बी और सी के अंदर ही दे रखा है कि वाई की वैल्यू जीरो दे रखी है, ठीक है। तो आप अगर तुक्का ही मारो तो भी आपका 50% चांस है कि आपका तुक्का ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये लाइन पता होनी चाहिए कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू हमेशा जीरो होती है और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन है आसान तरीके से कर सकते हो। अगर मान के चलो एग्जाम के अंदर लास्ट वाला क्वेश्चन है और आपको बस टाइम नहीं है, आपसे एग्जामिनर सीट खोजने के लिए आ रहा है, तो आप एक लाइन से ही पता लगा सकते हो कि कौन सा ऑप्शन आएगा। तो अगर आप लगाओगे तो भी आपके ज़्यादा चांस है कि ठीक हो जाए वो। इसको सोल्व करते हैं हम। इक्वी डिस्टेंस दे रखा है, तो इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सभी का बराबर होता है, ठीक है। पहले इसकी डिस्टेंस देखेंगे कितना आएगा, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, ठीक है। 6 माइनस 0 का मतलब ये हो जाएगा। इस साइड से डिस्टेंस निकालेंगे तो x माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस में कितना आएगा, 4 माइनस 0 यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर द रूट। इस टाइप से आप अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल कर सकते हो दोनों साइड से, इसको सोल्व करोगे और इसको सोल्व करोगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 49 माइनस में 7 दूनी 14x, ठीक है, प्लस में ये कितना आ जाएगा 36, बराबर में कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 3 दूनी 6x प्लस में 4 चौके 16, ठीक है। तो 16 से ये घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 14 इस साइड ले जाए इसको, ये 20 हो जाएगा यहाँ इस साइड जाके एक्स, ठीक है। और ये 49 से 9 इस साइड आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 49 माइनस हो जाएगा तो 60 40 बच जाएगा, 40 और 20 से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और उस साइड ये कितना बच गया अपना 20x हो गया, ठीक है। तो 20x हो गया, तो x फाइंड आउट करना है तो 20 से काटोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई, और y की वैल्यू 0 आपको पता ही है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके 3 और 0, ठीक है। कौन सा ऑप्शन दे रखा था इसके अंदर, कौन सा क्वेश्चन था ये आपका, फोर्थ क्वेश्चन था ना, हाँ फोर्थ क्वेश्चन का क्या आएगा, सी पार्ट आ जाएगा, 3 और 0, इस टाइप से करना है आपको, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अगर आपको मेरी आवाज़ में कुछ डिफरेंस लग रहा हो तो मुझे सर्दी लग गई थी, इसी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पाया था। एक्चुअली में बिल्कुल ही आवाज़ निकल रही थी तब तो। एक दो ने मेरे पास मैसेज भी किया था, मैंने वॉइस मैसेज भेजा तो आपको पता भी चला होगा उस टाइम। चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट के अंदर क्या देखा है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी है, ये पॉइंट दे रखा है 4 और -3, ठीक है। ओरिजिन से पॉइंट से अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ जाए तो मैंने आपको बताया था डायरेक्टली इनका स्क्वायर करके अंडर कर दो, ठीक है। तो 4 चौके 16, 3 तिया 9, ठीक है, कितना हो गया 25 का अंडर कितना आता है 5 आता है, ठीक है। सभी को पता है ना 5 यूनिट हो जाएगा ये, मैंने बताया था आपको। अगर आपको ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो तो डायरेक्टली क्या कर देना उसका स्क्वायर। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, 0 0 होता है ना, तो ये 4 माइनस 0 करोगे 4 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 करोगे तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ओरिजिन से अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ जाए तो डायरेक्टली आप जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उनका स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो जोड़ के, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ, 6th क्वेश्चन आ गया आपका, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल बताना है विद वर्टिसेस दे रखे हैं 0 4 0 एंड 3 एंड 0, ठीक है। तो ये ट्रायंगल के आपको वर्टिसेस दे रखे हैं, क्या क्या वर्टिसेस है, 0 4 लिख दिया, उसके बाद 0 0 लिख दिया, और उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका है 3 0, ठीक है। और उसका आपको पेरीमीटर बताना है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, लेंथ बतानी इसकी, जो टोटल लेंथ है वो कितनी है इसकी, ठीक है। तो आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो आपकी डिस्टेंस वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये 0 0 और ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 16 का मतलब ये 4 हो जाएगी, ठीक है। ये डिस्टेंस आपकी 4 आ गई, ये कितनी आ गई 3 आ गई, और ये कितनी आ जाएगी 3 3 9 और 4 चुके 16, 16 और 9 25, 25 का रूट करोगे 5 आएगी, ठीक है। तो कितनी आ गई 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितने आ जाएगा 12 आ जाएगा, बी पार्ट आपका, ठीक है। और इससे ऊपर वाले का कितना था, सी पार्ट आएगा इससे ऊपर वाले फोर्थ का, ठीक है। फोर्थ का सी है, 5 का सी है, और 6 का क्या है बी है, ठीक है। लगा लेना अपना निशानी, ठीक कर लेना इसको अगर किसी का गलत हुआ तो। नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन आ गया, 7वां क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसके अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है विद वर्टिसेस दे रखे हैं, और आपको डायरेक्टली इसका एरिया बताना है, ठीक है। अगर किसी को फॉर्मूला याद था तो ठीक है, अदरवाइज इसका फॉर्मूला याद नहीं था उसको वो नहीं कर पाएगा इसको, ठीक है। वैसे फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको
बता दिया था किस टाइप से करना है, आप फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से करवा देता हूँ, आप किस टाइप से कर सकते हो कि जैसे इसके अंदर वर्टिसेस दे रखे हैं 3 0, ए पॉइंट हो गया ये आपका। ठीक है, और बी पॉइंट आपका दे रखा है 7 0 एंड आपका सी पॉइंट दे रखा है 8 एंड 4। ठीक है, ये पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एक ट्रायंगल के, और इसके अंदर क्या करना है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है, फॉर्मूला लिख देता हूँ क्या मैं पहले, चलो वही लिख देते हैं। आपको पता है इस टाइप से आपको इनको नंबरिंग देनी होती है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है, आप या तो जो आपका डिटर्मिनेशन मेथड है उससे निकाल सकते हो, या फिर आपको जो 10th के अंदर करवाया जाता है वो बता देता हूँ मैं कैसे होता है। और x2 y2 x3 y3 और उसके बाद फिर ये दोबारा से x1 y1। ठीक है, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना होता है, ये दोनों जोड़ने होते हैं, ये वाले नीचे की तरफ और ऊपर वाले ये घटाने होते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और 1/2 के अंदर ऐसे 1/2 इंटू में कैसे होता है x1 y2 माइनस में x2 y1 प्लस में क्या करना है x2 y3 और फिर क्या करना है माइनस में क्या करना है x3 y2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना इसको, अच्छे तरीके से करना है x3 y2 प्लस में, यानी कि जो नीचे की तरफ आ रहे हैं इनको जोड़ना है और जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं इनको घटाते जाना है। ठीक है, तो x2 वाला जोड़ दिया हमने, अब ये जोड़ेंगे x3 y1 माइनस में क्या करेंगे x1 y3। ठीक है, x1 y3, इसको अगर इसको सोल्व कर लेंगे और आप अच्छे तरीके से इसको मतलब कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो इस टाइप से। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो आपका रेगुलर मेथड है वो भी अप्लाई कर सकते हो, आप इसको अप्लाई करना चाहो तो आप इसको भी कर सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया अच्छे तरीके से। और या फिर आप डायरेक्टली जो आपका फॉर्मूला है उसको याद भी रख सकते हो, 1/2 इंटू में x1 इंटू में क्या होता है y 23 होता है, 23 31 और 12, याद रखना है इसको, 23 31 और 12। ठीक है, 23 31 12 ये याद रखना है, अंदर की तरफ y वाले आएंगे और बाहर की तरफ ये x वाले आएंगे। ठीक है, प्लस में क्या आएगा x2 और इसके अंदर फिर 31 आ जाएगा, यानी कि y3 माइनस y1 और फिर प्लस में x3 और y की जगह पे 1 2, यानी कि y1 और y3। ठीक है, नहीं y2 23 31 और 12 याद रखना, 23 31 12। ठीक है, 23 31 और 12 इस तरीके से याद रख सकते हो आप इसको, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो 1/2 इंटू में x1 की जगह पे कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, इंटू में y2 माइनस y3। ठीक है, तो y2 कितना है 0 और y3 कितना है 4। ठीक है, तो माइनस का 4 आ जाएगा, ये माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में x2 की जगह पे कितना लिखेंगे हम 7 लिखेंगे, और फिर अंदर क्या बचेगा y3 माइनस y1, यानी कि 4 माइनस 0 कितना बचेगा 4 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस में फिर करेंगे x3 कितना है आपके पास 8 है, इंटू में 1 माइनस में 2 करेंगे। ठीक है, तो 0 माइनस 0 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया 7 चौक 28 और ये हो गया 4 3 12। ठीक है, 12 माइनस का और 28 का किस चीज़ का, ये प्लस का। ठीक है, तो 28 में से 12 का कितना बच गया 26 और ये कितना 16 बच गया। ठीक है, 16 बार 1/2 है तो 2 से कटेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 स्क्वायर यूनिट आ जाएगी इसकी, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर के अंदर होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, एरिया हमेशा किसके अंदर होता है स्क्वायर के अंदर होता है। ठीक है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 8 यूनिट आ जाएगा। देख लेते हैं हम ऑप्शन के अंदर कौन सा ऑप्शन दे रखा है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया 7th का सी पार्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो आप इसको, या फिर दूसरे किसी भी मेथड से कर सकते हो आप। ये जनरल फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था, ये याद रख लेना, इजी तरीके से आपको याद हो जाएगा ये, अदर उनके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। ठीक है, तो कर लेना इसको, और समझ में ना आए तो दोबारा पूछ लेना आप मुझसे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं दोबारा से बता दूंगा इसको। एक क्वेश्चन आ सकता है, वैसे चांसेस तो कम ही है इसके भी, लेकिन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर से क्वेश्चन आना। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया निकालने का आ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है आपका। कितना क्वेश्चन हो गया आपके 7 तक हो गया। ठीक है, 8th में देखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी डायरेक्टली, आपको सभी ने कर लिया होगा ये तो। 8th का कितना है
6 है और 0 और -2 है। ठीक है, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है 0 और ये कितना 6 और 4 8, 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर करोगे 64, 64 का डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस आपका ए पार्ट आ जाएगा, इसका ऑप्शन ए 8 डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, यही था क्या? ये डी पार्ट के अंदर दे रखा है भाई, ये मैंने नेक्स्ट का ऑप्शन देख लिया था, तो ये डी पार्ट का ऑप्शन, डी पार्ट में दे रखा है 8 आएगी इसकी डिस्टेंस। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है उसका आंसर आएगा डी पार्ट। ठीक है, 9th के अंदर क्या देखा है? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ रखी है, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6 और 8, इसके कोऑर्डिनेट देखो 36 और 8 2 64। ठीक है, 36 प्लस में 64 कितना होगा 100, 100 का रूट करोगे कितना आएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है? सी पार्ट के अंदर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10 के अंदर क्या दे रखा है? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट बतानी है आपको 0 5 है एंड -5 एंड 0 है। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी 0 -5 करोगे 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और ये प्लस में 25। ठीक है, तो अंडर रूट 50 आएगी। इसके अंदर ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, ऑप्शन इसके सही तरीके से नहीं दे रखे हैं। ठीक है, तो अंडर रूट 50 आएगी, इसका कर लेना। ठीक है, ए ऑप्शन के ऊपर ए के अंदर क्या देगा 5 दे रखा है, इसके आगे 0 लगा के अंडर रूट लगा लेना, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है ना, तो इस तरीके से कर लेना है। 10वें के अंदर ऑप्शन थोड़े से अच्छे तरीके से नहीं दे रखे हैं। चलो नेक्स्ट बताओ, 11वां क्वेश्चन आ गया आपका। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 8p एंड 4 3 is 5 देन द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, डिस्टेंस के इसने दे रखी है और p की वैल्यू पूछ रखी है इसने। ठीक है, तो p की वैल्यू बतानी है आपको, क्या आएगी इसके अंदर, क्या क्या कोऑर्डिनेट है देखो, 8 और p है, ए कोऑर्डिनेट है 8 और p है और उसके बाद क्या दे रखा है 4 एंड 3 है। ठीक है, और इसके बीच की डिस्टेंस वो दे रखी है इसने 5 मीटर। ठीक है, तो आप देखो इसको करोगे सोल्व तो कितना आ जाएगा, 8 में से 4 गया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में p - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर द रूट किसके बराबर है 5 के बराबर है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और ये 16 उस साइड जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, स्क्वायर रूट हटाओगे तो p + 3 इक्वल टू किसके बराबर आएगा, +-3 के बराबर आएगा। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या आ सकती है, या तो 0 आ सकती है, अगर प्लस का 3 है तो क्या आएगी 0 आएगी, अगर माइनस का 3 है तो p की वैल्यू कितनी आएगी -6 आएगी। ठीक है, तो p की दो वैल्यू आ सकती है, यहाँ से ध्यान रखना है, इसके अंदर आपको मिस्टेक नहीं करनी, अगर कभी भी स्क्वायर रूट उठाओ तो सामने प्लस माइनस का साइन जरूर लगाना। ठीक है, क्योंकि -3 का स्क्वायर भी 9 होता है और +3 का स्क्वायर भी 9 होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है p की वैल्यू 0 भी हो सकती है और -6 भी हो सकती है। ठीक है, बोथ a एंड b। बोथ ए एंड बी नहीं आएगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर प्लस का 6 दे रखा है। ठीक है, तो प्लस का 6 तो नहीं होगा, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट आपका क्या है, या तो 0 होगा या फिर 6 होगा। ठीक है, माइनस का 6 होगा, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आएगा इसके अंदर, कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर 6 होता तो कितना बच जाएगा, 6 में से 3 गया कितना बचेगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9। ठीक है, तो 9 तो आ रहा है ये, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने, कहाँ पे कर दी थोड़ी सी, ये देखो यहाँ पे ये p + 3 कर दिया, p - 3 था। ठीक है, तो p अगर ये p - 3 किसके बराबर आएगा, +-3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो p ये अगर +3 लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये +3 लिया तो ये 6 आ जाएगा और -3 लिया तो कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो p की दो वैल्यू आ जाएगी, एक 6 आ जाएगी और एक 0 आ जाएगी। ठीक है, तो सी इसका सी ऑप्शन करेक्ट आएगा, बोथ ए एंड बी आएगा। ठीक है, तो p की वैल्यू 6 भी आ सकती है और 0 भी आ सकती है। ठीक है, तो सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। ये ध्यान रखना आपको कि कभी भी स्क्वायर रूट उठाओ तो प्लस माइनस जरूर लगाना है आपको। ठीक है, सामने आगे पसंद में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल व्हिच 3 वर्टिसेस आर टेकन। 3 वर्टिसेस दे रखे हैं एक रेक्टेंगल के और आपको फोर्थ वर्टिसेस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस टाइप से आप रेक्टेंगल बना लो, ए बी सी और डी। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके आप कोऑर्डिनेट लिख दो इसके, 4 1 और उसके बाद क्या, ये 7 4 एंड ये 3 एंड -2
ये है ना 13 है ये, ठीक है। तो आपको कोऑर्डिनेट थोड़ी सी ध्यान से लिखने हैं, 13 और -2 है, ठीक है। और इसका फोर्थ वर्टिसेस आपको फाइंड आउट करना है एक्स और वाई। तो आप कैसे फाइंड आउट करते हो, मिड पॉइंट से फाइंड आउट करो, इनका मिड पॉइंट दोनों का सेम होगा। तो 13 और 4 कितना होता है, 13 और 4 17, 17/2 एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, वाई कितना आएगा, 2 में से एक गया कितना बचेगा -1, -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट आ गया दोनों का, ये भी सेम होगा। तो इसको करो आप 7 प्लस में x/2 इक्वल टू किसके बराबर आएगा 17/2, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। और y करोगे तो कितना आएगा, y प्लस में 4/2 इक्वल टू किसके बराबर आएगा -1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा -5, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट आपके क्या क्या आ गए, x और y, 10 और -5 आ गए आपके वर्टिसेस इसके, ठीक है। 10 और -5 ए पार्ट आ जाएगा आपका 12वें का, ठीक है। 10 और -5, ठीक है। तो प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ इसी के कैलकुलेशन में ही मार खाओगे आप अगर खाओगे तो, अदरवाइज आपके सभी क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से करना, आप जैसे जैसे करते जाओगे अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बताओ क्या है, इफ 4 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम आर टेकन इन द ऑर्डर, ये ऑर्डर देखा है, और a/b पूछा हुआ है, ठीक है। तो किस टाइप से देखा है इसने, उसी ऑर्डर में लिखना है जिस ऑर्डर में इसके अंदर दे रखा है, ठीक है। तो A, B, C और D इस टाइप से दे रखा है इसने, और ऑर्डर देखो क्या दे रखा है, -3 और 1, -3 और -1 है, ठीक है। उसके बाद AB दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। ऑर्डर ध्यान रखना आपको, ऑर्डर इसी तरीके से चलना है, ABCD इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद आपका क्या दे रखा है, 4 और 3 दे रखा है, ठीक है। और इसने पूछा A/B, A का और B का रेशियो पूछना है, पहले आपको AB की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उनका रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट निकाल दो आप पहले, तो कितना आएगा, 3 में से 3 का 0, 0 का 0 आ गया, ठीक है। 3 में से ये कितना बच गया -2, नहीं प्लस का 2/2 होगा तो 1, ठीक है। तो ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए 0 और 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट करेंगे तो A+4 इक्वल टू किसके बराबर आएगा, A+4/2 इक्वल टू 0 बराबर आएगा, तो A+4 कितना आएगा 0 आ जाएगा। A की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -4 आ गई, ठीक है। B की वैल्यू निकालोगे तो B+3 इक्वल टू 1, नीचे डिवाइड बाय 2 था उस साइड चला जाएगा, तो डिवाइड वाला 2 किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर। कैसे किया है, B+3/2 इक्वल टू 1 आएगा ना, तो नीचे वाला 2 इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, ठीक है। तो B इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 2 में से 3 है -1 आ जाएगा, ठीक है। तो B इक्वल टू किसके बराबर आएगा -1। इन दोनों का रेशियो पूछा हुआ है A/B, तो यानी कि -4 रेशियो -1, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, 4/1 आ जाएगा A/B का, ठीक है। 4/1 आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन के अंदर दे रखा है 4/1, ठीक है। ध्यान रखना है, इस टाइप से करना है, जैसे जैसे पूछा जाए वैसे वैसे आपको बताना है, वैसे वैसे करते जाना है, ठीक है। हो जाएंगे आपके सामने से, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन चाहिए एग्जाम के अंदर, थोड़ा सा मैंने हाई लेवल डाल रखा है, इसमें से आपका 21 नहीं होगा 19 ही होगा इसमें से, ठीक है, लेवल आपका एग्जाम का। बाकी के जो टेस्ट होंगे ना, रेगुलर टेस्ट जो कंप्लीट सिलेबस के होंगे, 1 नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 1 से तो शायद 1-2 दिन लेट भी हो जाए, तो मैक्सिमम यही कोशिश है कि 1 नवंबर से हम स्टार्ट कर दें, ठीक है। उसके अंदर आपको अच्छे तरीके से आपकी रैंक वगैरह सारा कुछ पता चल जाएगा, उन टेस्टों के अंदर ही पता चल जाएगा आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं होना, ठीक है। तो अच्छे तरीके से देना आपको, अच्छी लगन के साथ, क्योंकि पिछली बार जो बच्चों ने दिया था ना टेस्ट, जितने नंबर उनके अंदर आए थे उतने ही नंबर उनके फाइनल एग्जाम में भी आए थे, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया था कि आपका सिलेक्शन होने वाला है नहीं होने वाला है, आपको कितनी तैयारी की जरूरत है, ठीक है। तो आप 1-1, 2-2 नंबर से तो बिल्कुल मत रहना, तो अपनी तैयारी कर लेना आप अच्छे तरीके से, ठीक है। एक बार थोड़ी सी मुश्किल आएगी, फिर अच्छे तरीके से हो जाएंगे आपके सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम, नेक्स्ट का कौन सा क्वेश्चन आ गया आपका, नेक्स्ट आ गया फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल वूज वर्टिसेस दे रखे हैं 4, 4, 3 और -16 एंड 3 एंड -2, ठीक है। इसके वर्टिसेस दे रखे हैं, इसका एरिया पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया फाइंड आउट करना आपको, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ए कोऑर्डिनेट स्टेप से बना लेते हैं पहले, A, B और C, ठीक है। A, B और C, ए कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, हम कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, क्या क्या दे रखे हैं 4,4, ठीक है। और उसके बाद क्या दे रखा है 3 एंड -16, ठीक है। तो अब आपका रिवीजन हो जाएगा, सेम क्वेश्चन उसी टाइप का, और आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। 3, -16 आ गया, इसके बाद ये 3,2 है माइनस का, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट है ना, तो इस टाइप से आपका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। एरिया फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला आता है, 1/2 इंटू में
x1 इंटू में 23 और प्लस में x2 इंटू में 31 प्लस में x3 इंटू में 12। ठीक है, तो इसको आप वैल्यू पुट करोगे और इसको सोल्व कर लोगे। ठीक है, जैसे जैसे आपने नाम दिया ना ए बी सी, इसी तरीके से आपको कोऑर्डिनेट लिखने ए बी और सी के। ठीक है, इस तरीके से आपको इनको नाम देने x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 1/2 को मत भूल जाना। 1/2 इंटू x1 की जगह पे कितना आएगा 4 आएगा, इंटू में y2 माइनस y3 डायरेक्टली कर देना, y2 माइनस y3 यानी कि -16 माइनस में माइनस 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 करो, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा माइनस का 14 बचेगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, माइनस का 14। कैसे 16 माइनस में करोगे माइनस का 2। ठीक है, तो माइनस में माइनस का 2 करोगे तो प्लस का 2 हो जाएगा वो। आगे बात समझे, उसके बाद करेंगे प्लस में x2 की जगह पे कितना आएगा 3 आ जाएगा, और y3 माइनस y1, y3 कितना है माइनस का 2 है, माइनस में करोगे 4 करोगे। ठीक है, तो y3 माइनस y1 करोगे -2 -4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। प्लस में x3 कितना है आपके पास 3 है। ठीक है, x3 कितना है 3 है आपके पास। ठीक है, y1 माइनस y2, y1 कितना है 4 माइनस में y2, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस 4 और कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का। आगे बात में अब इसको सोल्व कर लो। 1/2 इंटू में 14 चौका कितना आता है 14 चौका 56, माइनस का 56 प्लस में ये कितना आ जाएगा 6 तिये 18, माइनस का 18 और प्लस में ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करोगे माइनस माइनस वाले जोड़ लो और प्लस वाले साइड में रख लेना। ठीक है, तो 8 और 6 14, एक इसे लगी। ठीक है, और ये 6 और 1 7, 74 आ जाएगा ये। ठीक है, ठीक है ना, माइनस का 74 प्लस में 16 है। ठीक है, मतलब 60 है पूरा। ठीक है, कितना बचेगा 14 बचेगा माइनस का। 1/2 करेंगे तो ये कितना बचेगा 7 बच जाएगा। ठीक है, माइनस का 7 बचेगा वैसे तो, लेकिन एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 7 आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका 7 आएगा, क्योंकि एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर आपका आंसर कभी भी डिस्टेंस या फिर एरिया अगर आपका नेगेटिव में आ जाए तो आपको उसका आंसर डायरेक्टली पॉजिटिव लिखना है। ऐसा मत लिख देना कि माइनस का 7 आएगा, कभी भी एरिया है वो माइनस में नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता एरिया कभी भी। ठीक है, तो एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 7 यूनिट आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बस में तो 7 यूनिट इसका करेक्ट आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो सी ऑप्शन के अंदर दे रखा है आपका 7 यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट के अंदर। और एक बात और ध्यान रखना, आपको कभी भी आपको स्क्वायर मिले, मतलब एरिया फाइंड आउट करना हो तो उसके पीछे आपको स्क्वायर जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर किसी भी क्वेश्चंस के अंदर आपको कहीं भी लाइफ में अंदर कभी भी मिले कि किसी भी चीज का आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके पीछे स्क्वायर मिलेगा लगा हुआ आपको। ठीक है, और आपको डिस्टेंस या फिर पैरामीटर पूछा हुआ तो डायरेक्टली डिस्टेंस की यूनिट मिलेगी आपको, जैसे मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर इस टाइप से। और अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना हो तो उसके पीछे स्क्वायर लगा हुआ मिलेगा, और कभी भी आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो उसके पीछे हमेशा क्यूब लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी थोड़ी सी, आपको एग्जाम में हेल्प होगी इस टाइप से। ठीक है, आगे भी आपको काम आएंगे लाइफ के अंदर। तो इसका आंसर क्या आएगा 7 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अगर माइनस में भी आता है तो भी ये प्लस में लिखनी है आपको, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता और डिस्टेंस भी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको। डायरेक्टली ये फॉर्मूला है सिर्फ सिंपली, और कुछ नहीं था इसके अंदर। ठीक है, कोई भी डाउट आए तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बता देता हूँ। अगर एक बार में नहीं समझ में आए ना, मैं कई बार वॉइस मैसेज भेजता हूँ आपको, तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो बोल दिया करो कि भाई मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा से बता दो। ठीक है, बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या देगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वाई आर द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। ठीक है, तो आगे भी इसने कोलिनियर ही पूछा हुआ है इसी टाइप से कि ये पॉइंट देखे कि कोलिनियर है कि नहीं, ये बताना आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर भी आपको सेम ही है इसी टाइप का, इसके अंदर आपको y की वैल्यू निकालनी है। 3 पॉइंट दे रखे हैं आपको a b और c। ठीक है, तो पॉइंट लिख लेना आपको पहले, क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं 1 और 4 दे रखा है। मार्कर चेंज कर देता हूँ एक बार। क्या क्या पॉइंट है 1 और 4 है, और दूसरा क्या है 3 और y है। ठीक है, और उसके बाद कौन सा है माइनस का 3 और 16 है। ठीक है, तो ये आपको नाम देने इनको पहले x1 y1 x2 y2 एंड x3
y3, ठीक है। ये पॉइंट का नाम देने हैं आपको, 1 और 4 आपको दिखाई दे रहा हो तो ये, ठीक है। उसके बाद आपको कोलिनियर प्रूव करना है तो क्या करना है, बट वैल्यू ऑफ y के लिए कोलिनियर होंगे, ठीक है। तो एरिया 0 के बराबर रख दोगे आप, 1/2 इंटू में x1 इंटू में 23, 31, 12, ठीक है। तो 23 किस जगह पे 2 और 3, ठीक है। y-16, y-16 पहले वैल्यू लिख देते हैं हम डायरेक्टली इनकी, क्या आएगा, x1 की जगह पे 1 इंटू में 23 यानी कि y माइनस में 16, ठीक है। प्लस में x2 की जगह पे कितना लिखेंगे हम, 3 लिखेंगे, और 31 यानी कि 16 माइनस में 4, 16 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। प्लस में कितना है x3 यानी कि -3 इंटू में कितना आएगा, 12 यानी कि 4 माइनस वाई, 4 माइनस में y इज इक्वल टू 0, 0 बराबर रखना है, ठीक है। तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा 0 बराबर, ये कितना बचेगा y-16, ये 12 या 36, ठीक है। इसकी जगह 36 आ जाएगा। प्लस में ये कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 12 और माइनस माइनस प्लस का 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 12 में 36 गया, कितना बचेगा, 24 बचेगा ना, ठीक है। और माइनस का 16 और बचा हुआ है ये यहाँ पर, तो माइनस का 16 करेंगे तो ये प्लस का 8 बचेगा, ठीक है। तो y कितना बच गया, ये 3y और एक ये 4y इज इक्वल टू कितना बचेगा, प्लस का 8 इस साइड था, ये 4y प्लस 8 इस टाइप से बचा है, 4y प्लस में 8 इज इक्वल टू 0 है। तो 4y इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, -8, और y इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, -2 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, -2 आएगी, ठीक है। तो डी पार्ट आएगा आपका, 16 का आंसर क्या आएगा, डी पार्ट आएगा, ठीक है। आगे समझ, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, 2 vertices ऑफ ट्रायंगल ABCR -1 and 4 एंड B इज इक्वल टू, बी भी दे रखा है आपको, एंड इट्स सेंट्रोइड, सेंट्रोइड भी दे रखा है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ C बताने हैं आपको, मतलब कि जो मैंने आपको बताया था ना सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, ठीक है। इस तरीके से निकालना आपको सेंट्रोइड डायरेक्टली, इसके अंदर सेंट्रोइड दे रखा है और आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको, ठीक है। ए, बी और सी, ये पॉइंट दे रखे हैं आपको ट्रायंगल के, ट्रायंगल के पॉइंट हम लिख देते हैं पहले, क्या है, 2 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए एंड बी एंड सेंट्रोइड दे रखा है, ठीक है। ए बी लिख देते हैं, माइनस का 1 है और 4 है, और बी पे कितना है, 5 और 2 है, ठीक है। और उसके बाद आपको सेंट्रोइड दे रखा है जी, जी का मतलब होता है सेंट्रोइड से डिनोट करके जी को, 0 और 3 दे रखा है, और ये आपको एक्स और वाई मान लेते हैं हम इसके कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है। तो देख लेते हैं हम डायरेक्टली जोड़ के, 4 और 1 मतलब कि माइनस का 1 और 5 कितना आ गया, 4 बच गया, 4 प्लस में x बाई 3 इज इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर, ठीक है। तो 3 से 0 जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 4, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास, माइनस का 4, किस किस के अंदर ऑप्शन देख लो, इसी पार्ट के अंदर है माइनस का 4, तो डायरेक्टली आप आंसर लगा सकते हो, या फिर आगे भी आप दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो, 4 और 2 6, 6 प्लस में y बाई 3 इज इक्वल टू किसके बराबर 3, इसको माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है। तो y इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट माइनस का 3 है, ठीक है, माइनस का 3 है, तो माइनस का 9 आएगा ये, ठीक है, 3 3 जा 9, और फिर ये माइनस का 15 हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट थोड़े से आपको ध्यान से लिखने हैं, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो स्क्रीन है मोबाइल की वो छोटी है, जल्दी दिखाई नहीं दे रहा अक्सर अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आप कर लेना है, बाकी मेथड्स आपको पसंद नहीं आने चाहिए बस, और ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है कोई। आगे बस में नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट के अंदर इसका सी पार्ट आएगा 17वें का। नेक्स्ट में देखो क्या देखा था, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल दिस एंड दिस, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड बताना है, ठीक है। सेंट्रोइड डिफाइंड आउट करना है आपको, ट्रायंगल आपको देखो जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, क्या क्या कोऑर्डिनेट आपको तो पता ही है, आपको सीट मिल गई थी, 1 और 0 और 5 और माइनस का 2 है, और 8 और 2 है, ठीक है। इसको सेंट्रोइड फाइंड आउट करने डायरेक्टली क्या कर दो, तीनों को जोड़ो और 3 से डिवाइड कर दो, 5 में से गया 4, 4 और 8 12, 12 बाई 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। 12 बटे 3 करोगे 4 आ जाएगा, 4 3 12 आता है, ये दोनों को जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो 4 और 0 इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, डी पार्ट 18वें का क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखो 19वां क्या दे रखा था, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल 2 and 4 and -3 and -1 द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल बतानी है आपको क्या होगी। पहले आपको इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो डायमीटर है सर्कल का उसके पॉइंट क्या क्या दे रखे हैं, 2 and 4 दे रखा है एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट इसका दे रखा है -3 और -1, ठीक है। और उसने पूछी कि इसकी रेडियस बताओ आपकी। पहले जो एंड सेंटर जैसे सर्कल है तो ये इसका डायमीटर होता है, ये इसका एक पॉइंट ये दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। तो इसकी रेडियस पूछी है, तो आपको पता है कि जो सेंटर वाला पॉइंट होगा वो इसका मिड पॉइंट होगा। इन दोनों का मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, पहले इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे और फिर उसकी डिस्टेंस निकाल देंगे किसी भी पॉइंट से, ठीक है। तो वो डिस्टेंस होगी वही इसकी रेडियस होगी, वही इसको फाइंड आउट करनी है। इसके अंदर पहले मिड पॉइंट निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 में से -3 या कितना बचेगा, -1, यानी -1/2 आ जाएगा एक पॉइंट। तो और दूसरा पॉइंट कितना बच जाएगा आपके पास, ये कितना बच जाएगा, 3/2 बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेंटर पॉइंट आ गया। इसके बाद इसकी डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट से, ठीक है। डिस्टेंस जो होगी वो इसका रेडियस हो जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस अब कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 इसका स्क्वायर, प्लस में 4 माइनस में 3/2 इसका स्क्वायर, ठीक है, अंडर द रूट। तो ये कितना हो जाएगा, 5.5 हो गया ना, 2.5 हो गया, ठीक है। तो 2 दूनी 4 5/2, 5/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25 और डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। इस तरीके से ये करेंगे, 4 दूनी 8, 8 में से 3 या 5, 5/2 आ गया, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 बाई में 25/4 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 एलसीएम आएगा, ऊपर 50 बच जाएगा, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 को आप ऐसे लिख सकते हो 5 5 25 इंटू में 2, ठीक है। 4 को आप 2 इंटू 2 लिख सकते हो। तो इसको आप सोल्व करोगे, स्क्वायर रूट उठाओगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस लग जाएगा, और ऊपर से कितना आ जाएगा 5/2 और नीचे से 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर क्या आएगा आपके पास, +-5/2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपकी रेडियस पूछ रखी है इसके अंदर, ठीक है। तो रेडियस का आपको ध्यान रखना है, +-5/2/2, ठीक है। और इसने रेडियस पूछी हुई है, तो एक बात और आपको यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि रेडियस पूछी हुई है, तो रेडियस आपको पता है कि डिस्टेंस होती है, और रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं हो सकती तो क्या होता है, प्लस का भी लगा सकते हो आप इसका आंसर, ठीक है। तो आप एक ऑप्शन भी इसका ठीक है वैसे, और क्योंकि रेडियस नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, प्लस माइनस अगर आप इसको सोल्व करते हो तो प्लस माइनस इसकी ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो कोई भी आप आंसर लगा सकते हो, इसमें से ए भी लगा सकते हो, डी भी लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बताना है आपको, क्वाड्रेंट बताना है -12 और 9, ठीक है। किसके अंदर होता है, एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होता है, ठीक है। सभी को बताना है, अच्छे तरीके से कर सकते हो इसको। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन 1/2 एंड मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। 1/2 1 और 2 ये पॉइंट दे रखा है, इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी कहाँ से, 6 और 8 और 2 और 4 के मिड पॉइंट से, ठीक है। इसका जो मिड पॉइंट होगा उससे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है इसकी, ठीक है। तो पहले इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो 4 और 2 8, 8 का आधा कितना होगा 4, और ये 12, 12 का आधा 6, ठीक है। इसकी डिस्टेंस निकालनी है इससे, 4 में से गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। कितना आएगी डिस्टेंस, कितनी आएगी 5 आ जाएगी, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, सी पार्ट आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो 23वां क्वेश्चन आ गया, व्हाट विल बी द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल मेड बाय, ये पॉइंट दे रखे हैं, इनका जो आपको पैरामीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। आसान है ये सभी कर लेना, डिस्टेंस ही निकालनी डायरेक्टली, और डिस्टेंस निकालने के लिए ही मैंने ये क्वेश्चन डाल रखे हैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा। क्या क्या पॉइंट है, 3 और 1 है, 3 1 है, और उसके बाद क्या है 7 और 4 है, उसके बाद क्या है 11 और 1 है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकाल लो, फिर ये निकाल लो, फिर ये निकाल लो। तो पहले ये निकाल लेते हैं, 7 में से 3 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 में से 3 गया 9, ये कितनी डिस्टेंस आ गई 5 आ गई, ठीक है। पता चल गया ना, 16 और 9 अब तो याद ही हो गया होगा, 16 और 9 का कितना आता है 5 आता है, क्योंकि 25 25 का रूट करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। ये डिस्टेंस कितनी आ गई आपके पास 5 आ गई। इसमें से करोगे तो ये कितना होगा 4 का स्क्वायर 16, और ये कितना बचेगा 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी कितनी आ गई आपके पास 5 आ गई, आगे बात सुनिए। उसके बाद ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, 11 में से 3 गया 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और 1 में से 1 गया 0, ठीक है। तो ये कितनी डिस्टेंस आ गई है आपके पास 8 आ गई, ठीक है। तो 5 5 और 8, तो टोटल टाइम में इसका पैरामीटर कितना होगा 5 और 5 10, 10 और 8
18 हो गया इसका पैरामीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है डायरेक्टली पैरामीटर के अंदर आपको। नेक्स्ट आपका 24वां क्वेश्चन है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हैज कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, द साइड बी सी बतानी है आपको, ए और बी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो बी सी साइड बतानी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात ये होती है कि जो उसकी साइड की डिस्टेंस होती है वो सभी की इक्वल डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो आप कोई भी एक साइड की डिस्टेंस निकाल लो और वही इसका नेक्स्ट इसमें डिस्टेंस ही पूछी हुई है, ठीक है। तो साइड ए बी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम, और थर्ड साइड अपने आप भी सभी सेम होगी साइड इसकी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या क्या दे रखे हैं, 3 और 0 दे रखा है, और माइनस का 9 और 5 दे रखा है, ठीक है। तो -9 और ये करोगे तो कितना आएगा 12, 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144, और ये 5 में से 0 है 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना 169 आ जाएगा। किसका आंसर है, कितना डिस्टेंस आएगी, ये 13 मीटर आ जाएगी, ठीक है। 13 यूनिट लिख देंगे हम इसको। 24 का क्या आएगा, सी पार्ट आएगा, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सभी की सभी साइडें इक्वल होती हैं। नेक्स्ट आपका 25वां क्वेश्चन आएगा, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी है। कोऑर्डिनेट आपको दे रखे 5 और 12, माइनस का 12, इनका दोनों का स्क्वायर करके एंड रूट कर दो 25, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 169, यानी कि कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 12 और 5 दिख जाए तो आपको डायरेक्टली क्या लगाना है 13 लगाना, ठीक है। आगे बात समझे। नेक्स्ट बताओ 26वां क्वेश्चन आएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द ऑर्डिनेट पूछा हुआ है इसने, फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट whose abscissa is 10 cm and which is at a distance of 10 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट दे रखा है और इसने क्या बोला हुआ है कि एब्सिसा से डिस्टेंस बतानी है आपको, ठीक है। ये बोला ना ऑर्डिनेट फाइंड आउट करना आपको। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। एब्सिसा होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और जो आपका वो क्या होता है कोऑर्डिनेट होता है आपका वाई कोऑर्डिनेट वाला, ठीक है। तो इसने बोला है कि एक पॉइंट है पी पॉइंट दे रखा है, एक सेकंड, पी पॉइंट दे रखा है आपको, और पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, पी पॉइंट आपको दे रखा है 2 और -3, ठीक है। और इसने बोला है फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट whose abscissa is 10 cm एंड विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट, ठीक है। तो मतलब कि एक 10 यूनिट है जो उसकी डिस्टेंस है, ये कोई कोऑर्डिनेट है कोई भी कोऑर्डिनेट, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। और क्या दे रखा है इसने, whose abscissa is 10, ठीक है। एब्सिसा आपको पता है कौन सा होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट होता है एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट होता है आपका ऑर्डिनेट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एब्सिसा 10 दे रखा है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 10 दे रखी है, वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने डिस्टेंस दे रखी है आपको, ठीक है। तो फाइंड आउट कर दो, 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, प्लस में वाई में से कितना गया वाई -3 यानी +3 हो जाएगा, वाई +3 इसका स्क्वायर अंडर द रूट किसके बराबर दे रखा है 10 के बराबर डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो कितना बच जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 36 बचेगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट हटाएंगे तो +-6 आ जाएगा, ठीक है। y + 3 +-6 आ जाएगा। आगे बस में अब y की वैल्यू क्या आ सकती है, अगर ये +6 लेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, और -6 लेंगे तो कितना आएगा -9 आ जाएगा, ठीक है। तो y की 2 वैल्यू आ जाएंगी, +3 और -9, यानी कि सी ऑप्शन आएगा आपका ए एंड बी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट बताना आपको 27वां क्वेश्चन, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैज कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस के ऊपर किस टाइप के कोऑर्डिनेट होंगे, सभी को पता है y की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। ए पार्ट आपका करेक्ट ऑप्शन है, सभी ने कर लिया हुआ है ऐसा। नेक्स्ट भी इसी टाइप का है, पॉइंट ऑन y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, सी पार्ट आएगा आपका, ठीक है, कर लेना, ये भी आसान है। नेक्स्ट आपका 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम दे रखे हैं एंड 4th वर्टिसेस आपको फाइंड आउट करना है। ये मैं आपको दोबारा नहीं करवाऊंगा, आपको खुद ही करना है, मैंने 2 बार करवा दिया है क्वेश्चन। मिड पॉइंट निकाल के और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट आपका बताना है आपको द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एच के फ्रॉम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछी हो तो आप क्या लिखना है, वाई की वैल्यू लिखनी होती है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस की कितनी होगी, के होगी, ठीक है। आगे बात सुनिए, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एच और के पॉइंट दे रखे हैं, और इसकी डिस्टेंस आपसे पूछी हुई कहाँ से, एक्स एक्सिस से। अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिख देनी है, और वाई एक्सिस से पूछे तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। तो इसने एक्स एक्सिस से पूछा है तो इसका मतलब क्या आएगा, वाई की वैल्यू लिख देनी है आपको, के आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, बी पार्ट।
30 के 30 क्वेश्चन हो गए आपके। कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लेना। और ये चीज़ें है, बाकी जो मैंने ये करवा दिया ये आपको कंप्लीट करना है। इसमें से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। अगर इसमें से प्रॉब्लम रहेगी तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो, ठीक है। तो जो मैं करवा रहा हूँ वो आप कंप्लीट देखना, पीछे की वीडियो भी आपको कंप्लीट देखनी है। कोई ऐसा मत सोचना, मतलब ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ मैं, लेकिन जो करवा रहा हूँ ना वो कर लेना आपको, ठीक है। उसमें छोड़ने के लिए आपके पास चांस नहीं है। जो मैं करवा रहा हूँ वो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।